इन दिस क्वेश्चन ऑफ स्टैक हम एक और स्टैक का एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। मैं उसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बड़ा है। अब अगर तुम इस क्वेश्चन को देखो ना तो तुम्हें इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। मैंने कुछ चीज़ों को ब्लैक कर दिया है, कुछ मैंने रेड कर रखा है। मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि एक पुश एनवी करके एक फंक्शन है जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को अपने इसमें मंगा रहा है थ्रू एन, एंड कर क्या रहा है, pushes all the strings which have no vowels present in it into a list named no vowel। एक no vowel जो है वो एक स्टैक है, ठीक है। ये स्टैक है जिसके अंदर वही वर्ड्स जाएंगे जिनके उसमें कोई भी वॉवल करेक्टर नहीं होगा। मतलब जितने भी, अगर तुम नीचे एग्जाम्पल देखो तो यहाँ ऑल नाम का एक लिस्ट है, उसके अंदर ड्राई, लाइक, रिदम, वर्क, जिम एग्जाम्पल है, ये वैल्यूज है। इनमें से जो भी वर्ड जिनके इसमें कोई भी करेक्टर जो है वो वॉवल नहीं है उसको आपने स्टैक नो वॉवल में ट्रांसफर करना है। जैसे ड्राई हो गया, रिदम हो गया और जिम हो गया। लाइक हट गया कि उसमें आई आ रहा है, ई आ रहा है, ऐसे करके ऐसे वर्क हट गया। तो ये आपको इसमें देखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक और चीज़ करनी है। आपको सारे के सारे जो स्टैक वॉवल के अंदर गए उनको पॉप भी करना है और फिर मैसेज भी आना चाहिए कि एम्प्टी स्टैक, मतलब ये एक ही बार में मतलब सब कुछ होना है तो पॉप भी हो जाना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे पहले आप पुश करोगे। पुश करने के बाद आपको उसको पहले डिस्प्ले करके दिखाना होगा कि नो वॉवल के अंदर ये आए। उसके बाद सबको एक एक करके डिलीट करना होगा। लास्ट में ये मैसेज भी आना चाहिए एम्प्टी स्टैक करके भी। अगर क्वेश्चन की यहाँ से पढ़ना शुरू करो तो क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट 5 वर्ड्स एंड पुश देम वन बाय वन इनटू अ लिस्ट नेम ऑल। मतलब ये जो ऑल है ना, ये ऑल जो यहाँ पर ये ड्राई, लाइक, रिदम, वर्क, जिम आ रहा है, ये आपने बाय डिफॉल्ट नहीं इसको इनिशियलाइज करना है। आपने ऑल को एम्प्टी बनाना है और इनपुट के थ्रू और अपेंड के थ्रू उस लिस्ट के अंदर आपने 5 वर्ड्स को एंटर करवाना है। वो बाद में आपको भेजने हैं उस ऑल को एक एक करके। किसको, इस एन को। ये एन जो है एक एक करके लेगा तो ये स्ट्रिंग हो गया। और एन के जो पास जो भी वर्ड आएगा उसको पूरा आपने उसको लास्ट कैरेक्टर तक का चलाना है और उसके एक एक कैरेक्टर को चेक करवाना है कि क्या वो वॉवल तो नहीं है। अगर कहीं भी वॉवल नहीं होगा तो उस पूरे वर्ड को तुम स्टैक जो नो वॉवल है उसको दे दोगे। और फिर जब ये पूरा हो जाएगा तो आप फिर उसके बाद उससे बाहर आओगे, फिर आप उस टैग को डिस्प्ले कराओगे, फिर बाद में डिलीट करोगे उसमें सब। अब मैं इसे करके दिखाता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। देखो, मैंने यहाँ पर एक बनाना है पुश एनवी एन करके, ऑल बनाना है एम्प्टी जिसमें मैं इनपुट कराऊंगा 5 रिकॉर्ड। नो वॉवल जो होगा वो मेरा स्टैक होगा और मैं एक एक करके वर्ड को फ्रॉम द लिस्ट को किसको भेजूंगा, पैरामीटर एन को भेजूंगा जो पुश एनवी के अंदर है। तो मतलब मैं कॉलिंग वाले हिस्से में इस ऑल को चलाऊंगा लास्ट वर्ड तक और उसके अंदर इस पुश एनवी को कॉल करके एक एक वर्ड जो है मैं इस एन को भेजता जाऊंगा। वो एन अपने को चेक करेगा, हर कैरेक्टर को, अपने वर्ड के अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं उनको चेक करेगा कि इनमें से कोई वॉवल तो नहीं है। अगर नहीं होगा तब वो किस में ट्रांसफ़र कर देगा, नो वॉवल के अंदर उसे ट्रांसफ़र कर देगा। फिर हम उसको स्टैक नो वॉवल को पूरा प्रिंट कराएंगे और उसके बाद उसमें जितने भी वर्ड्स आए हैं उनको हम वन बाय वन उसमें से पॉप करेंगे और लास्ट में एक मैसेज भी आ जाएगा एम्प्टी स्टैक का। अब दिखाता हूँ कैसे लिखा जाता है। मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है इसको। सबसे पहले देखो क्या हुआ, मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे चला। देखो, हमने जो पहली लाइन, ऊपर वाला जो हिस्सा है मैंने इसलिए ब्लैंक छोड़ा है, यहाँ पर हम उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमारी पुश वाली लाइन है। लेकिन हम स्टार्ट वहाँ से कर रहे हैं जहाँ से हमें पता तो लगे कि हो क्या रहा है। सबसे पहले मैंने ऑल बनाया है जो मेरे ब्लैंक लिस्ट है। मैंने एक लूप चलाया x इन रेंज 1 to 5, ये मैंने 6 करा तो 5 तक का चलेगा। nm जो एक वेरिएबल है वो मुझसे नेम एक्सेप्ट करेगा और ऑल डॉट अपेंड के अंदर nm देगा। तो मैंने देखो यहाँ एरो करके बना रखा है कि बाद में जब मैं इसको देखूंगा तो ऑल के अंदर ऐसे करके सारे के सारे वर्ड्स आ गए। अब जब ये सारे आ जाएंगे तो हमें अभी क्या करना है, इसका एक एक वर्ड एक बार ड्राई भेजना है, फिर लाइक, फिर रिदम, फिर वर्क, इनको हम भेजेंगे। WD क्या करेगा, ऑल से वर्ड एक एक करके लेगा और वो मैं पुश के अंदर WD को पास कर दूंगा। ये यहाँ से क्या करेगा, ये देखो ऊपर मैंने लिखा है डेफ पुश n, इस n के पास जाएगा यहाँ पर
तो ऐसे करके आएंगे। देखो पहले वो ड्राई देगा, फिर लाइक देगा, फिर रिदम आएगा, फिर वर्क आएगा, फिर जिम आएगा। ऊपर मैंने नो वॉवल करके मैंने स्टैक को डिफाइन कर रखा है यहाँ पर है, देखो टॉप में। अब तुम्हें ध्यान देना, देखो मैंने यहाँ पर इसलिए इसको 0 1 2 0 1 2 3 ऐसे लिख दिया कि तुम्हें समझ में आ जाए कि ये एन के अंदर है, तो इसका मतलब ये एक स्ट्रिंग है। अब मुझे पूरे स्ट्रिंग को चेक करना है, तो देखो मैंने क्या करा, मुझे पता लग गया। तो सबसे पहले मैंने एक फ्लैग बनाया। इस फ्लैग का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। मैंने फ्लैग को 1 कर दिया। इसका मतलब क्या है कि फ्लैग 1 होने का मतलब है कि ये ट्रू है। इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी वर्ड एन के पास आ रहे हैं सारे के सारे वर्ड्स में कोई भी वॉवल नहीं है। मतलब मैंने एक प्रेडिक्ट कर लिया कि ऐसा हो रहा है, बना लिया कि ऐसा होगा कि जितने वर्ड्स आ रहे हैं उसमें नहीं है, तो मैंने तो पहले ही 1 कर दिया। अब मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या करा, मैंने फॉर एक्स इन रेंज 0 लेंथ ऑफ एन। अब आप कहोगे ये क्या चीज़ है। मैंने एक्स से कहा कि तुम 0 से स्टार्ट होना और लेंथ ऑफ एन चलना। अब ये एन क्या है, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ये है एन। फॉर एक्स इन रेंज 0 लेंथ ऑफ एन, ये मैंने क्या करा है, मैंने इसमें 0 से लेकर इस लूप को चलाया एन तक, लेंथ ऑफ एन। अब एन क्या है, देखो एन जो है वो आपका पहली बार ड्राई है, दूसरी बार लाइक है, रिदम है, फिर वर्क है, फिर जिम है। अब आप क्या होगे कैसे, ये नीचे जो लूप चल रहा है फॉर WD इन ऑल, ये एक वर्ड एक बार में भेज रहा है। WD ऑल से एक एक वर्ड ले रहा है। तो फर्स्ट टाइम इसने क्या करा, ड्राई लिया और एन को दे दिया। उसने फॉर एक्स इन रेंज जो है 0 से लेकर उसकी लेंथ तक का चलाया। तो अगर ड्राई को काउंट करो तो 1 2 3, तो कितना चलेगा इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से 0 1 2। तो पहले D आएगा, फिर R आएगा, फिर Y आएगा। ऐसी लाइक में पहले L आएगा, फिर I आएगा, फिर K आएगा, फिर E आएगा। ऐसी रिदम में आएगा, करेक्टर बाय करेक्टर। हम उन सारे करेक्टर्स को क्या करेंगे, ये जितने भी आ रहे हैं ये हमारे किससे आ रहे हैं, हमें कैसे पता लगेंगे, क्योंकि X हमारा क्या इंडेक्स है। मैंने क्या करा, एक लाइन चलाई, इफ n ऑफ x इन A और n ऑफ x E और n ऑफ x I और n ऑफ x O एंड n ऑफ x U। मतलब मैंने A E I O U इनको अलग 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 चेक करवाया। आप कहोगे एक साथ क्यों नहीं लिख दिया, नहीं, अलग अलग चेक करना है मुझे। ए को सेपरेटली उसे चेक करना है, फिर ई को भी अलग अलग लिखोगे, सारे AEIOU अलग करोगे, क्योंकि डी जो है वो इससे भी चेक होगा, इधर भी चेक होगा, इधर भी चेक होगा, इधर भी चेक होगा। इनमें से कहीं भी और लगाने का मतलब ये है कहीं पर भी कोई भी इसमें मैच कर गया तो हमारा आंसर और में क्या आता है, अगर एक भी आंसर ट्रू होता है तो आंसर ट्रू निकलता है। तो अगर मैं मान लो कहूँ कि इसमें पहला नहीं, अब हम सेकंड में आ जाते हैं। मान लो मैंने कहा लाइक जा रहा है, तो लाइक का पहले वो एल को देखेगा, इसमें कहीं पर भी है, वो कहेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आई में आएगा तो एन ऑफ एक्स आई इन ए कहेगा नहीं है, आई इन ई नो, लेकिन आई इन आई यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो ये वर्ड है इसमें एक वॉवल आ गया है। तो जब मेरा इसमें एक वॉवल मिल गया है तो ये वर्ड अब विदाउट वॉवल वाला तो रहा नहीं। तो मेरा जो ऊपर जो फ्लैग लिखा है ना, फ्लैग 1, जो मैंने ये सोचा था कि मेरे पास जो वर्ड आ रहे हो उसमें वॉवल है ही नहीं, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब यह है मेरे अब इस फ्लैग को चेंज होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, फ्लैग इक्वल्स टू 0, लेकिन अब मैं इससे आगे चेक नहीं कराऊंगा। आपने कहा ब्रेक क्यों लिखा, ब्रेक इसलिए लिखा क्योंकि इसके बाद के आ रहा है। अगर मैं ब्रेक नहीं लिखूंगा तो के नहीं मिलेगा, तो ये अगेन फिर से क्या करेगा, कोई चेंज कर देगा। तो मैंने कहा भाई यहीं पर इसे रोक दो, मैंने इसके आगे कोड ही नहीं लिखा। मैंने कहा फ्लैग इक्वल्स टू 0 ब्रेक कर दो। तो ब्रेक होते ही क्या होगा, ये इससे बाहर आ जाएगा। अब ये लूप से बाहर हो गया। वहां पर आने के बाद वो क्या करेगा, कहेगा क्या फ्लैग इक्वल्स टू 1 है। अब अगर हम लाइक वाले केस में देखें तो फ्लैग तो अब इक्वल टू 1 हुआ ही नहीं, क्योंकि फ्लैग तो 0 बन गया। तो नो वॉवल डॉट अपेंड एन होगा ही नहीं। तो ये लाइक वाला जो वर्ड है ये आपका नो वॉवल जो स्टैक है इसमें जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर हम पहले वाले की बात करें ड्राई की, तो ड्राई का डी इसमें कहीं नहीं है, आर इसमें कहीं नहीं है, वाई इसका कहीं नहीं है। तो जब कहीं पर भी ये तीनों करेक्टर है ही नहीं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि कभी वो इसके अंदर आएगा ही नहीं, तो फ्लैग कभी 0 होगा ही नहीं। तो फ्लैग हमेशा के लिए क्या रहेगा उसके, इसमें फ्लैग 1 रहेगा। तो यहाँ पर जो फ्लैग इक्वल्स टू 1 चेक होगा वो कहेगा ट्रू है, तो नो वॉवल में वो अपेंड कर देगा किसको, एन को, जो पहली बार में क्या है, ड्राई है। तो एक वर्ड चला जाएगा किसके अंदर, नो वॉवल में, वो तो है ड्राई। सेकेंड केस में जब चलेगा तो लाइक आएगा, वो जाएगा नहीं। अब जब रिदम में आएगा तो RHYTHM, ये कहीं भी नहीं है इसमें वॉवल, ये भी जाएगा। वर्क में ओ है, छोड़ देगा, नहीं आएगा। जिम में
ऑब्वियस सी बात है, GYM होता नहीं है तो ये भी जाएगा। तो ये सारे के सारे इसमें चले जाएंगे और जब ये लूप खत्म होगा ना नीचे वाला, तो पुश की वर्किंग खत्म हो जाएगी। अब तुम्हें क्या करना है, इसके नीचे ही आपने प्रिंट नो वॉवल लिख देना है। ये पूरी कोड लिखना आपने इस वाले क्वेश्चन में, ये प्रिंट नो वॉवल करोगे तो ये क्या करेगा, ड्राई रिदम जिम जो क्वेश्चन है उसका एक पार्ट और हमने सॉल्व कर दिया। उसने कहा है डिस्प्ले भी करके दिखाना कि नो वॉवल में पुश के बाद आए क्या। तो पुश यहाँ पर हो रहा है, उसमें आ गए ड्राई रिदम और जिम। अब इसके बाद क्या था, वो उसने बोला है कि सारे के सारे उसको डिलीट भी करना और फिर मुझे दिखाना भी कि उसमें कौन कौन से आपने डिलीट करे। तो एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पर पॉप नहीं लिखना है, डायरेक्ट इसी के नीचे लाइन। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं राइट साइड में जा रहा हूँ, आपने सीधे ऐसे लिख देना है, वाइल ट्रू इफ लेंथ ऑफ नो वॉवल इज इक्वल्स टू 0। मतलब अगर वो वॉवल लास्ट में जब उसमें ब्लैंक हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, लेंथ 0 हो जाएगी, तो ये मैसेज आएगा एम्प्टी स्टैक। लेकिन वहीं पर ब्रेक करोगे, क्यों? क्योंकि ऊपर तुमने ट्रू लिखा है। ट्रू का मतलब क्या होता है, ये रुकेगा नहीं, इसको रोकना पड़ेगा। नहीं तो एल्स में क्या लिख दोगे, नो वॉवल डॉट पॉप। नो वॉवल डॉट पॉप क्या करेगा, जिम, फिर रिदम, फिर ड्राई, फिर एम्प्टी स्टैक आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो कोड है ऐसे सिस्टमैटिक वे में चलेगा, तब तुम्हारे को पूरे उसमें सही से आपको मार्क्स मिलेंगे। ये इसका पूरा तरीका ऐसे करने का। मैंने को फुल कोड यहाँ पर लिख दिया है कि ये ऐसे है, इसको अच्छे से नोट करके रखना और इसको अच्छे से समझ लेना कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें देखो मैंने पूरा लिख रखा है, नो वॉवल ब्लैंक बनेगा, फिर पुश कॉल हुआ, फ्लैग 1 हुआ, फॉर लूप चला, फिर एन के सारे वॉवल से चेक करा एन ऑफ एक्स ने। अगर फ्लैग उसमें कहीं भी वॉवल मिल गया, फ्लैग 0 हो जाएगा। अगर नहीं मिला तो नो वॉवल में अपेंड होगा। ऑल मतलब ब्लैंक हो गया, इसके थ्रू हमने इनपुट कराए, सारे वर्ड्स यहाँ गए, एक एक करके हमने WD से उससे पुश करवाया। बाद में हमने जब पूरा पुश हो गया तो हमने उसको प्रिंट करा, फिर वाइल ट्रू चलाया, तब तक चले जब तक सारे के सारे डिलीट नहीं हो जाते हैं, और जब हो जाएं तो उसी समय एम्प्टी स्टैक हो गई है, ब्रेक हो जाए। तो ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। इसी को देख करके जो ये वाला वीडियो है, इसका जो दूसरा ये क्वेश्चन है, देखो ये एक और आया है सैम्पल पेपर में। कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन वही तरीका है। यहाँ पर भी वही ये कह रहा है 3 या 5 से डिविजिबल होंगे उन नंबर्स को करना है। एक नम आपके पास है जिसमें बहुत सारे नंबर होंगे, उनमें से आपने नंबर्स को चेक करना है और 3 से या 5 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जो होते जाएंगे उनको स्टैक पे भेजते जाना, जिसका नाम ओनली 3, 5 है। बाद में उन्हीं नंबर्स को आपने डिलीट करना है और लास्ट में मैसेज भी आना चाहिए स्टैक इज एम्प्टी। तो उसको देख करके इस वाले क्वेश्चन को बनाओ।